साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि 11th के प्रथम चैप्टर के द्वितीय टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। नाम है नेचर ऑफ मैटर। दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, उसके पास कुछ न कुछ विशेष गुण होता है, उसका खास नेचर होता है। उसी नेचर के बारे में हम लोग पढ़ना है। नेचर ऑफ मैटर इस टॉपिक के अंतर्गत वह कोई भी चीज़ जिसके पास द्रव्यमान हो, जगह घेरता हो और आसानी से महसूस किया जा सके, पदार्थ कहलाता है। और इस पदार्थ को उसके फिजिकल और केमिकल गुण के आधार पर या बनावट के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं फिजिकल बेस क्लासिफिकेशन और एक को बोलते हैं केमिकल बेस क्लासिफिकेशन। फिजिकल बेस क्लासिफिकेशन पर पदार्थ की समान अवस्थाएं 3 हैं और 2 रेयर अवस्थाएं हैं। समान अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस तथा रेयर स्टेट 2 हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। और इसके बाद केमिकल बेस क्लासिफिकेशन 2 ढंग से, एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, एक को बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आता है। एलिमेंट बनता है एटम से और कंपाउंड बनता है मॉलिक्यूल्स से। अब आते हैं हम लोग इम्प्योर यानी कि मिक्सचर। और मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक को बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जो मॉलिक्यूल था उसका भी 2 क्लासिफिकेशन हो जाता है, एक हो जाता है हेमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और एक हो जाता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एक बार फिर देख लेते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। फिजिकल बेस क्लासिफिकेशन, फिजिकल बेस में 5 प्रकार से पदार्थ को बांटा गया है। एक को बोलते हैं सॉलिड, दूसरे को बोलते हैं लिक्विड, तीसरे को बोलते हैं गैस। ये तीनों समान अवस्थाएं हैं जो आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ये 2 अवस्थाएं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये आसानी से प्राप्त नहीं होने वाली अवस्थाएं हैं, इसको रेयर स्टेट कहते हैं। अब केमिकल बेस क्लासिफिकेशन, केमिकल बेस क्लासिफिकेशन रासायनिक पर आधारित या रसायन पर आधारित वर्गीकरण, इसको देखते हैं। यह 2 प्रकार से बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ और इम्प्योर सब्सटेंस मीन्स अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत एलिमेंट और कंपाउंड आता है। एलिमेंट मीन्स तत्व, कंपाउंड मीन्स यौगिक। यह कंपाउंड 2 प्रकार से बढ़ जाता है, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कंपाउंड जो भी हो सभी बने होते हैं मॉलिक्यूल से, और यह मॉलिक्यूल फिर बढ़ जाता है 2 भाग में, एक को बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर भी हो जाता है 2 प्रकार का, एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक को बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स समांगी मिश्रण और हेटेरोजीनियस मिक्सचर मीन्स विषमांगी मिश्रण। एक बार और इसका हिंदी देखते हैं। मैटर मीन्स पदार्थ, फिजिकल बेस क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक आधारित वर्गीकरण, सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स द्रव, गैस मीन्स गैस, प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मीन्स होता है संघनन। केमिकल बेस क्लासिफिकेशन रासायनिक या रसायन आधारित वर्गीकरण, यह होता है 2 प्रकार का, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर मीन्स शुद्ध पदार्थ, इसका अशुद्ध पदार्थ कहिए। शुद्ध पदार्थ यह फिर बन जाता है 2 भाग में, एक को बोलते हैं एलिमेंट मीन्स तत्व और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड मीन्स यौगिक। अब एलिमेंट बना होता है एटम से, एटम का हिंदी होता है परमाणु। और यहाँ पर यह कंपाउंड यानी कि यौगिक 2 भाग में बढ़ जाता है, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स अकार्बनिक यौगिक। यह दोनों प्रकार के यौगिक बना होता है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स का हिंदी होता है अणु। और यह अणु फिर बढ़ जाता है 2 भाग में, एक को बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक को बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स समपरमाणुविक अणु, और इसका हिंदी होता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स विषम परमाणुविक अणु। अब फिर यह इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि यह शुद्ध पदार्थ है, या इसको आप मिक्सचर कहिए या मिश्रण कहिए, यह 2 भाग में बढ़ता है। एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि
समांगी मिश्रण और एक को बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। अब ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं यानी कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस सब का डिफिनेशन अगले एपिसोड में जारी किया जाएगा।